वो देखो, छोटा सा गांव नारायणगंज। इस गांव में दो मछुआरे भाई रहते हैं। इस छोटे से गांव में हर कोई इन दोनों भाइयों को मछुआरे के रूप में जानते हैं। हालांकि दोनों भाई अलग अलग घरों में एक दूसरे के बगल में ही रहते हैं। उधर देखो बड़े भाई श्याम का घर और बगल में देखो छोटे भाई सुंदर का घर। दत्त, एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। फिर से एक बार जाल फेंक कर देखता हूं। क्या आश्चर्य है, मैंने 2 बार जाल फेंका लेकिन एक भी मछली नहीं आई। देखता हूं और एक बार जाल फेंक के। सत्यानाश, ये क्या हो गया? ये क्या सर्वनाश हो गया? जाल मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गया। हे भगवान, मेरे पास तो केवल एक ही जाल था। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अब मैं मछली नहीं पकड़ सकता हूं। मेरे पास दूसरा जाल खरीदने का भी पैसा नहीं है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? क्या करूं मैं? श्याम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ। कौन हो आप? मैं जल देवी हूँ। देवी माँ को प्रणाम। मैं गरीब मछुआरा हूँ। मैं नदी में मछली पकड़ने आया था, लेकिन जब मैं जाल डाला तो वो मेरे हाथ से फिसल गया और नदी में डूब गया। मेरे पास केवल एक ही जाल था। अब मैं कैसे मछली पकड़ूं माँ? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जाल लौटा दूंगी। तुम यही इंतजार करो। ये क्या? जल देवी कहाँ चली गई? ये देखो श्याम, ये है तुम्हारा जाल। हे देवी माँ, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुआ है। मैं देख रहा हूँ ये एक सुनहरा जाल है। नहीं, ये मेरा जाल नहीं है। एक बार हाथ पर लेके देखो तो, ये तुम्हारा जाल है क्या? हाँ, ये मेरा जाल है। हे देवी माँ, यही मेरा जाल है। मैंने उसे ठीक पहचाना है। श्याम, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारे निस्वार्थ व्यवहार से प्रभावित होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम जिस भी नदी या तालाब में अपना जाल डालोगे, तुम्हें बहुत सारे मछलियाँ मिलेगा, जितनी भी मछलियाँ तुम चाहते हो। लेकिन तुम इस बारे में कभी किसी को मत बताना। नहीं देवी माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। प्रणाम लीजिए देवी माँ, प्रणाम। आज देवी माँ के आशीर्वाद से मैंने काफी धन कमाया। शायद इस बार मेरे पैसों की कमी दूर हो जाए। देवी माँ, इतने दिनों बाद आपने मुझे आशीर्वाद दिया। दिन इस तरह बीतता रहा। अब और श्याम नदी में मछली पकड़ने नहीं जाता, केवल तालाब में ही मछली पकड़ने जाता है। उसने अपने जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करने लगा। धीरे धीरे वह अपने टूटे हुए घर की मरम्मत भी कराता है। दूसरी ओर बड़े भाई श्याम के जीवन में अचानक आए इस सुधार उनके आंखों से नहीं छुपता है। उसने अपने बड़े भाई का ये परिवर्तन ख्याल करना शुरू कर दिया। क्या भैया को छुपा हुआ कुछ खजाना मिल गया या लॉटरी? मुझे जानना है भैया की हालत इतने कम समय में इतने बेहतरीन कैसे हो गया। हम लोग तो एक ही नदी में मछली पकड़ते थे, लेकिन भैया आप नदी में मछली पकड़ने भी नहीं आते। हाँ, मुझे जानना है कि असली कहानी क्या है। भैया, ओ भैया, घर पे हो? भैया। भाई तुम आओ अंदर आओ। हम इतने पास रहते हैं, लेकिन भाई तू मेरे घर कितने समय के बाद आए हो? बोलो भाई। असल में आपके साथ कुछ बात था, इसीलिए आया हूँ आपके पास। दरकार? तो क्या दरकार है भाई? दरअसल मुझे आपकी उन्नति का कारण जानना था। हम एक ही नदी में जाल से मछलियां पकड़ते थे, एक ही बाजार में बेचते थे। भैया आप अभी नदी में मछली पकड़ने नहीं आते? क्या आप तालाब में जाल डालकर इतने सारी मछलियां पकड़ते हैं?
ये तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये तुम ठीक बोले हो भाई, लेकिन मैं तुम्हें इसका कारण नहीं बता सकता भाई। क्या आप मुझे इसका कारण बता नहीं सकते? क्यों क्यों नहीं बता सकते हो आप? हाँ, क्या कारण हो सकता है? इतना कम समय में इतने इतने पैसा आपके पास कैसे आ गया है? क्यों बता नहीं पाएंगे भैया? बताइए। ऐसे मत कहो भाई, मैं नहीं कह सकता। मुझे गलत मत समझो भाई। ठीक है, मैं आपको गलत नहीं समझूंगा, लेकिन गांव में हर कोई कहता है कि आपने आपकी जीविका बेईमानी से कमाई है, वही चोरी डकैती ये सब। ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गांव के लोग बता रहे थे। रुको भाई, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, सब कुछ सुनो। मैं एक दिन नदी में मछली पकड़ने गया था। बोलो भैया, जल्दी बोलो। मैं जल्दी भी हूँ। प्रणाम देवी माँ। मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। मैं नदी में मछली पकड़ने आया था, लेकिन जब मैंने जाल डाला तो वो मेरे हाथ से फिसल गया और नदी में डूब गया। मेरे पास तो एक ही मछली का जाल था, अब मैं कैसे मछली पकड़ूं माँ? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा जाल लौटा दूंगी। तुम यही इंतजार करो। ये देखो श्याम, ये तुम्हारा जाल है। नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुआ है माँ। एक बार इसे लेके देखो, ये तुम्हारा जाल है कि नहीं। यही है मेरा जाल देवी माँ, यही मेरा जाल है। मैं पहचान लिया इसको। धन्यवाद माँ। श्याम, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारे निस्वार्थ व्यवहार से प्रभावित होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम जिस भी नदी या तालाब में अपना जाल डालोगे, तुम्हें बहुत सारे मछलियाँ मिलेगा, जितनी भी मछलियाँ तुम चाहते हो। लेकिन तुम इस बारे में कभी किसी को मत बताना। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर आज मैं चलता हूँ भैया, वहाँ मेरा बहुत काम बाकी है ना। अच्छा ठीक है, अब तुम काम पर जाओ, लेकिन भाई ये बात किसी को मत बताना। अरे नहीं भैया, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से आना मेरे पास। हाँ भैया, आना तो मुझे होगा ही। भैया आप बहुत मूर्ख है। तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। अब देखो मेरी स्थिति तुम्हारी स्थिति से कैसे बेहतर हो जाता है। देखो मैं क्या करता हूं। श्याम, ओ श्याम, घर पे हो क्या? हाँ, एक बार थोड़ा बाहर आओ श्याम। हाँ, घर पे हो? ये क्या नायब जी, इस समय इस गरीब आदमी के घर में क्या सोच के? जमींदार जी ने तुमको याद किया है। जमींदार जी ने मुझे याद किया है? लेकिन क्यों नायब जी? मैंने तो मालिक का सारा कर्जा ब्याज समेत चुका दिया है, लेकिन फिर से जमींदार साहब ने। अरे क्यों बुलाया है ये तो तुम खुद ही जाके समझ जाओगे ना। अभी यहाँ पे रुक कर समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ जमींदार के पास। हाँ नायब जी। अब मैं इस जादुई जाल का मालिक बनूंगा। मैं इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। भगवान ने मुझे भी आशीर्वाद दिया है। चलो हम अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते, एक क्षण नहीं। भैया आपका ये आशीर्वादी जाल अब से मेरे हुआ। मुझे माफ कर देना भैया, हाँ माफ कर देना। भैया आपका ये जादुई जाल आपके भाई इस्तेमाल करेगा। प्रणाम जमींदार साहब,
आपने मुझे बुलाया है? हाँ सुनो, परसों मेरी लड़की की शादी है। बहुत सारे लोग आमंत्रित हैं, बहुत सारे लोग आएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है जमींदार साहब। मैंने सुना है कि तुम्हारे जाल में बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आ रही हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी की शादी के लिए सारी मछलियां उपलब्ध करो। हमें बहुत बहुत सारी मछलियां चाहिए। मुझे उस दिन बहुत मछलियां चाहिए, लेकिन हो ये बात है जमींदार साहब, चिंता मत कीजिए, आपको मैं समय पर जितना मछलियां चाहिए उतने दे दूंगा। शांति से आराम कीजिए जमींदार साहब। तुम जब इतनी जोर देकर ये बात बोल रहे हो, तब मैं ये जिम्मेदारी तुम पर ही छोड़ रहा हूँ। बेशक मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। परसों जमींदार साहब की बेटी की शादी है। मुझे कल सुबह जल्दी उठकर मछली पकड़ना जाना है। कल मैं नदी पर जाऊंगा, तालाब पर नहीं। सभी बड़ी मछलियां पकड़ना जाना चाहिए। जमींदार साहब की बेटी की शादी है, उस दिन बहुत सारे लोग खाएंगे। हाँ, मैं बहुत सारे मछली पकड़ूंगा। मैं कल नदी पर जाऊंगा और सारी बड़ी मछलियां पकड़ के लेके आऊंगा। ये क्या हुआ? मछली की जगह पत्थर उठा। ये कैसे हुआ? फिर से एक बार जाल फेंक कर देखता हूं। ये क्या? फिर से जाल में केवल पत्थर ही फंसा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? खैर, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रहा ना। देखता हूं फिर से जाल फेंक कर। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा हूँ। क्या हो रहा है आज? ऐसा तो कभी नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जमींदार साहब को वादा किया है कि कल उसके बेटी की शादी में सारे मछलियां दे दूंगा, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंसा। अब क्या होगा? हे भगवान, मैं मालिक को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब केवल देवी माँ ही मुझे बचा सकता है। हाँ, देवी माँ, मेरे रक्षा करो माँ। आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। देवी माँ, मुझे रक्षा करो माँ। श्याम, क्या हुआ है तुम्हें? फिर से क्यों मुझे बुलाए? हे देवी माँ, मेरा सर्वनाश हो गया है माँ। आपने मुझे जो जाल दिया था, उसी जाल से मैं मछली पकड़ता हूँ, लेकिन आज एक भी मछली पकड़ में नहीं आया। ये मेरी दी हुई जाल नहीं है। ये कैसे हो सकता है माँ? मैंने तो मेरे घर से ही जाल लेकर आया हूँ। आज की स्थिति के लिए तुम ही जिम्मेदार हो श्याम। मैं जिम्मेदार हूँ माँ? मैंने क्या अन्याय किया है माँ? मैंने मना किया था इस जाल के विषय में किसी को ना बोलने, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुमने अपने भाई सुंदर को सब कुछ बता दिया। लेकिन माँ, उसे तो मैंने विश्वास करके सब कुछ बताया था। फिर क्या उसने? देखना चाहते हो उसने क्या किया है? क्या किया है माँ सुंदर ने? वो देखो, तुम्हारे भाई सुंदर ने क्या किया है। भैया, आपका ये आशीर्वादी जाल अब मेरे हुआ। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। भैया, आपका ये जादुई जाल आपके भाई इस्तेमाल करेगा। उसके बाद वो जाल लेकर कहाँ गया माँ? देखोगे तुम्हारा भाई सुंदर अब क्या कर रहा है? ये देखो। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जादुई जाल अब मेरे हाथ में है। अब मैं जाल फेंकूंगा और देखूंगा कि कितनी मछलियां आते हैं। ये क्या? एक भी मछली जाल में नहीं फंसा? क्यों? अद्भुत! मैं फिर से जाल फेंक कर देखता हूं।
क्या हुआ? इस बार भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसा? क्या भैया ने मुझसे झूठ बोला? क्या ये देवी द्वारा दिया गया जाल नहीं है? ये आखिरी बार मैं जाल फेंक कर देखता हूँ। ये क्या? जाल को खींचकर उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तो डूब गया। बचाओ, 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 कोई है? माँ, मेरे माँ, क्या मेरे भाई मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा? देवी माँ, मैं उसको विश्वास करता था, उसने मुझे इस तरह धोखा दिया। शांत हो जाओ श्याम। हे देवी माँ, मैं कैसे शांत हो जाऊं? माँ, कृपया मेरे भाई मुझे लौटा दो, मुझे वापस दे दो माँ। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया है और तुम उससे वापस चाहते हो? वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उसने गलती किया, लेकिन माँ, उसको भी सजा मिल गया है ना। मैंने उसे माफ कर दिया। मेरे उसके अलावा और कोई नहीं है माँ। मुझे मेरा भाई वापस कर दो माँ, मुझे मेरा भाई वापस कर श्याम, दो। मैं तुम्हारे व्यवहार से फिर से प्रभावित हुई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई तुम्हें लौटा रही हूँ और मैं तुम्हारा जाल वापस कर रही हूँ। भाई, मेरे प्यारे भाई। भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने आपके घर से जाल चुराया था भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए ना। मैं सब कुछ जानता हूँ भाई। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपने गलती का एहसास हो गया है। आओ भाई, देखो, जल देवी ने मुझे अपना पुराना जाल लौटा दिया है और तुम भी मेरे पास आ गए हो भाई। भैया, आपसे हम लोग सब एक साथ रहेंगे। हाँ भाई, अवश्य रहूंगा। अब मेरे साथ आओ, दिन बीत रहा है, बहुत सारा काम बाकी है भाई। क्या काम भैया, क्या काम? कल हमारे गांव के जमींदार की बेटी की शादी है। बहुत से लोग आमंत्रित होंगे, इसलिए जमींदार साहब ने मुझे अपने बेटी की शादी के लिए मछली देने को कहा है। हम लोग को बहुत सारे मछली लगेगी। जमींदार साहब की बेटी की शादी है ना, समझे भाई? ठीक है, चलो साथ में मछली पकड़ते हैं भाई। जलदेवी ने तो हमारे जाल लौटा ही दिया है ना। चलिए भैया, चलिए। हाँ, चलो भाई, चलो। श्याम, तुमने अपना वचन निभाया। तुम्हारी दी हुई मछलियाँ खाने के बाद सब प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को आशीर्वाद भी दिया है। तुम्हारे कारण मेरा सम्मान बचा है श्याम, समझे? नहीं जमींदार साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं सही हूँ। सुनो, आज से तुम्हें मछली बेचने के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी मछलियाँ खरीद लूंगा और मछली की कीमत के अलावा तुम्हें हर महीने 50 स्वर्ण मुहर उपहार भी मिलेगा। सभी माँ की कृपा से। जय माँ, जय देवी माँ। नन्हे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? जैसे कि आप देख सकते हो, सत्य और ईमानदारी हमेशा जीतती है। इसीलिए हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग में चलना चाहिए।